थोड़ा करें ना अपने जी। अच्छा ये क्वेश्चन करना, अजय लिमिटेड वाला, इसका फोटो लेना आप। इसका फोटो लेना, लिया आपने। और ये लास्ट एडजस्टमेंट भी ले लो, लास्ट एडजस्टमेंट, ये लास्ट एडजस्टमेंट का भी फोटो ले लो। आपको शायद पेपर पीडीएफ भी मिल जाएगा। ये क्वेश्चन स्टार्ट करना जल्दी से, चलो। नवंबर 22, मई 23, नवंबर 23, मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25। 6 पेपर है वैसे तो। अपन देखते तो कितना करना है, चलो ना। तुम लोग क्या प्लान करके आए हो आज, कितने बजे जाना है? 6 बहुत जल्दी हो जाएगा। आप ये स्टार्ट तो करो फटाफट यार। ओए हीरो, बुक निकालो और चालू करो जल्दी। नवंबर 22। तुम स्टार्ट तो करो। अजय लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इधर चॉकलेट खा के कौन फेंक के जाता है? अच्छा, मतलब तुम लोग फेंक रहे थे क्या? क्या? ए आर पी या एल पी? अच्छा, वो डीटी वाला ना, क्या हुआ उसका? कौन? राकेश सर? श्रेया करना जल्दी से। क्या बोल रहे हो तुम? उधर क्लियर लिखा है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका फॉर कंप्यूटर ट्रेनिंग, और वो ट्रेनिंग देने का खर्चा है 90,000। मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा खर्चा भी तो होगा ना, वहाँ आना जाना, लैपटॉप आईपैड खरीदना, उसका डेप्रिसिएशन। अरे बट यहाँ पर वो बात नहीं चल रही है। तुम रुको जरा, मैं बोलता हूँ तुमको, वो एक एग्जामेशन के रिलेटेड है। वो इन्फॉर्मेशन क्यों दी है? वो आईटीसी के लिए नहीं दी है। खर्चे पर आप क्या लोगे? मेरे को बोलो ना, खर्चे का क्या लोगे आप? आईटीसी कैसे लोगे? उसका और तो कोई डेटा भी नहीं है। समझा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? और कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी है। वो क्यों दिया आपको? क्योंकि अगर है ना, अगर कभी कोई गवर्नमेंट को ट्रेनिंग देता है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग टू गवर्नमेंट, सुन रहे हो आप? अगर ट्रेनिंग टू गवर्नमेंट है ना, ट्रेनिंग टू गवर्नमेंट, तो उसमें एक्सपेंडिचर देखो। बोलो मैंने गवर्नमेंट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, मुझे रिसीट कितनी हुई है ट्रेनिंग देने के लिए? 5 लाख। अच्छा, ये ट्रेनिंग का खर्चा कितना हुआ? उसमें से गवर्नमेंट कितना बेयर कर रही है? मतलब कितना परसेंट होता है? 70%। अगर 75% और मोर खर्चा गवर्नमेंट बेयर कर रही है तो 5 लाख एग्जेम्प्ट। ये एग्जेम्पशन में है टू गवर्नमेंट में। टू गवर्नमेंट में देखो, टू गवर्नमेंट में है। आप एक काम करो। अच्छा एक सेकंड, तुम्हारा हो गया क्वेश्चन पढ़ के पूरा? स्टार्ट करें हम। इधर देखो, सुनो। अरे अपना पता है एंड एंड में वो हुआ था। तुम सुनोगे मैं क्या बोल रहा हूं? आप है ना इसका, यार सुन तो लो 2 मिनट। अपना है ना एंड एंड में पता है वो एग्जामिशन हुए थे, कंस्ट्रक्शन वाला,
जो छोड़ दिया था और बाद में एंड में करा था कंस्ट्रक्शन, और तब है ना हमारा हुआ था सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, आप चेक करना टू गवर्नमेंट, तभी ये पॉइंट हुआ था। और तब है ना मैंने फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन पढ़ाया था जो आपने स्टार्टिंग में बोला ना, ये क्वेश्चन तुमने देखा हुआ है, तब ये यही पॉइंट मैंने आपको तभी भी दिखाया था कि अगर 75% और मोर खर्चा अगर गवर्नमेंट करेगी तो उसका वो जो भी रिसीट होगा ना वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है चलो अपन पढ़ते हैं फिर से, स्टार्ट करें हम। हो गया श्रेया? इधर देखो, हम स्टार्ट करते हैं, सुनो प्लीज इधर देखना, किसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? तो हमारा क्वेश्चन है अजय लिमिटेड का, अजय लिमिटेड, ठीक है अजय लिमिटेड, और रजिस्टर्ड इन पटना बिहार। बोलो किधर वाला है वो? बिहार वाला है। उसके बाद बोलो इज एंगेज इन वेरियस टाइप्स ऑफ सप्लाईज, द कंपनी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ, कौन से मंथ का क्वेश्चन है? जनवरी 22 का क्वेश्चन है। ठीक है ये क्वेश्चन दिया है। अब आपको 1 2 3 4 चार इंफॉर्मेशन दी है, चार इंफॉर्मेशन, और नीचे बोला है ऑल दी अमाउंट्स गिवन अबाउट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ठीक है फिर आपको कोई एडजस्टमेंट दी है, आपने पढ़ाई एडजस्टमेंट? क्या लिखा है इस एडजस्टमेंट में? थोड़ा बहुत रफली अगर पढ़ा हो तो बोलो। ये वो नहीं है, उसका जो परचेजेस था उसमें से ये जो परचेज है ना वो उसका बिल मिसिंग था, मतलब खो गया था और आज इसको मिला ये बिल, और इसका उससे अकाउंटिंग कुछ करा ही नहीं है, खो गया था मतलब अभी ओमिश, देखो ना ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब ये कंसीडर करना है अब तुमको, इसका आईटीसी मिलेगा या नहीं, परचेज है ना। ठीक है चलो दूसरा, रेट ऑफ जीएसटी बोलो, जनरली क्या लेना है? 9-9-18%, लेकिन कार रेंटल पर बोलो 5%, 2.5 लेना है। ठीक है ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है। अच्छा मतलब बोलो क्या एक जो एडजस्टमेंट नंबर ए है वो कुछ काम की है? नहीं। बी काम का है, देखकर ही पता चल रहा है। सी काम का है, सी वैसे तो ठीक है, रेट ही लिखा उसमें 18% और वो 5% भूलना मत। डी कुछ काम करी है, ई पढ़ो। बोलो ई एडजस्टमेंट क्या कहती है कि उसके पास जो भी इनवॉइस है ना उसमें से कितने इनवॉइस है? 30 इनवॉइस है टोटल, 30 में से 6 इनवॉइस ऐसे 1.5 लाख रुपए के जिसके ऊपर आईआरएन प्रिंटेड नहीं है। बोलो वो इनवैलिड, मतलब आईटीसी नहीं मिलेगी आपको, तो बाकी 24 का मिलेगा, 24 इनवॉइस, मतलब 1.5 लाख का आईटीसी नहीं मिलेगा। अच्छा 2B में दिख रहे लेकिन वो इनवॉइस ये फिर भी नहीं मिलेगा, आईआरएन मतलब डॉक्यूमेंट मस्ट बी देयर है ना। ठीक है चलो ये एडजस्टमेंट दिया है आउट ऑफ द 30 इनवॉइसेस। आपको दिख रहा है फोर्थ एडजस्टमेंट, फोर्थ के ब्रैकेट में क्या लिखा है? इसका मतलब ये एडजस्टमेंट वो जो थी ना 30 इनवॉइस इसके रिलेटेड है। ठीक है चलो स्टार्ट करें हम। मेरे को बोलना मोटा मोटा क्वेश्चन में ऊपर 4 पॉइंट दिए हैं, नीचे एक एडजस्टमेंट है जो रिकॉर्ड नहीं हुई है, वो रिकॉर्ड करनी है। फिर वो आईआरएन वाला कुछ तो एडजस्टमेंट था और जीएसटी का रेट वाला था 18% और 5%। 3 एडजस्टमेंट है मेनली, भाई अग्री करते हो? 3 एडजस्टमेंट बी सी और ई, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है अजय लिमिटेड बिहार वाला, चलो स्टार्ट करें। सबसे पहला एडजस्टमेंट पढ़ना, आउटवर्ड सप्लाई। ये तुमको फॉर्मेट याद है? ठीक है मैं बनाऊं या चलेगा? वो पर्टिकुलर वैल्यू आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी। बोलो सबसे पहला आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड, ये आउटवर्ड सप्लाई मेड, उसने बोला ये आउटवर्ड, नहीं बोला तो बोलो अपन समझ रहे सप्लाई मेड, सप्लाई मेड मतलब, और सप्लाई रिसीव्ड मतलब। ठीक है चलो आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द मंथ टू वेरियस नॉन रिलेटेड पर्सन, मतलब आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द मंथ टू वेरियस नॉन रिलेटेड, नॉन रिलेटेड मतलब अनरिलेटेड पार्टीज है, ये रिलेटेड नहीं है। मेरे को बोलना अपनी कंडीशन थी, रिलेटेड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। वैल्यू क्या लेनी होती है? ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो बोलो इस एग्जांपल में मैं वैल्यू क्या लूं? इन द स्टेट ऑफ बिहार इंट्रा 4 लाख, और इन टू अदर स्टेट इंटर स्टेट 4 लाख पर कौन सा टैक्स आएगा? और 1 लाख ऊपर आईजीएसटी आ जाएगा 18%। तो आप सबसे पहले लिखोगे इंट्रा स्टेट सप्लाई, ब्रैकेट में 14 लिख दो, विद इन बिहार, और वैल्यू में 4 लाख, और वहां सीजीएसटी एसजीएसटी 36 कितना 36 और 2 इंटर स्टेट सप्लाई, ब्रैकेट में लिख दो सप्लाई टू अदर स्टेट, वैल्यू में कितना लिखोगे 1 लाख, और आईजीएसटी 18,000। सबने किया ही है। नेक्स्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, ये टू गवर्नमेंट है वो,
मेरे को बोलो, इधर देखो, मैं फिर से बोलता हूँ, वो पॉइंट क्या था? अगर गवर्नमेंट को, टू गवर्नमेंट कोई ट्रेनिंग का सर्विस देता है, ट्रेनिंग, उसके एक गवर्नमेंट को क्या मतलब, क्या गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को दे रहा है, तो बोलो क्या गवर्नमेंट उसके लिए पेमेंट देगी? अब ये पेमेंट पर जीएसटी आएगा या नहीं, तो वो डिपेंड करेगा, ये ट्रेनिंग के लिए जो खर्चा हुआ है ना, एक्सपेंडिचर, क्या उसमें से 75% और मोर इट इज बॉर्न बाय गवर्नमेंट है क्या? तो ये जो पेमेंट रहेगा वो एग्जेम्प्ट। कुछ समझा मैंने क्या बोला? वो ट्रेनिंग कराने के लिए जो खर्चा किया जाएगा ना, जैसे इस एग्जांपल में बोलो ट्रेनिंग के लिए कितना पेमेंट रिसीव्ड है? 5 लाख। अरे पैसा कितना आया? 5 लाख पेमेंट आई है। अब 5 लाख पर जीएसटी आएगा नहीं, वो किस पर डिपेंड करेगा? एक्सपेंडिचर ऊपर। बोलो कितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को करना है एटलीस्ट? बोलो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है इसमें? 63,000 है, और टोटल एक्सपेंडिचर बोलो 90,000 है। इसका मतलब बोलो गवर्नमेंट कितना बेयर कर रही है? बोलो 5 लाख एग्जेम्प्ट होगा या नहीं? नहीं होगा। ये अगर वहां 75% और मोर आता तो बोलो, आपको समझ में आया ये मैंने क्या बोला? बस वो 5 लाख पर टैक्स आएगा। हाँ बोलो सर्विस इंटर है, देखो वहां लिखा है एंड में इंटरसेट सप्लाई, दिख रहा है आपको इंटरसेट ट्रांजेक्शन? बोलो 5 लाख पर क्या आएगा? आईजीएसटी 18%, कितना आएगा? 90,000 है ना? तो बोलो मेरे को तुम्हारा सबसे पहला वाला 36 आ गया, फिर दूसरा 18 आ गया, तीसरा 90 आ गया आईजीएसटी। कोई डाउट है? नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ो। बोलो आप किधर वाले हो? पटना बिहार है ना? ये पढ़ो, स्टॉक ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन टू इट्स ब्रांच एट गया बिहार। आप क्या कर रहे हो? स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो। बोलो किसको? अपनी ब्रांच को, गया बिहार में। ब्रांच है सेपरेट, इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो जीएसटी आईएन होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटीएन क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ये जीएसटीएन क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ये क्या है? एक कंपनी है जो जीएसटी की पोर्टल वेबसाइट बनाती है और उसको रेगुलेट करती है, उसकी वेबसाइट चलाती है। जीएसटी के रिलेटेड कुछ भी काम है तो वो कंपनी करती है। कंपनी का नाम क्या है? जीएसटीएन। और वो कंपनी किसी है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट की, 100% गवर्नमेंट कंपनी है। उस कंपनी का नाम क्या है? जीएसटीएन, ठीक है ना? बट यहाँ पर वो जीएसटीएन नहीं है, वो आईएन है। बोलो क्या सेपरेट जीएसटी आईएन है फॉर कन्वीनियंस ऑफ अकाउंटिंग एंड बिलिंग? वैल्यू अंडर सेक्शन 15 कितना है? 20,000 इंट्रास्टेट। बोलो थर्ड ट्रांजेक्शन सप्लाई है या नहीं? क्यों? डिस्टिंक्ट पर्सन है। मेरे को बोला हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस, अगर उनका सेपरेट जीएसटी नंबर होगा तो क्या उसको डिस्टिंक्ट पर्सन मानते हैं? आप देखो यहां उसका डिस्टिंक्ट पर्सन है क्योंकि उनका जीएसटी नंबर अलग है। इसका मतलब बोलो अपनी ब्रांच को जो स्टॉक भेजा है क्या उसको सप्लाई माना जाएगा? कौन सा, इंट्रा या इंटर? उसे बोला इंट्रा ब्रैकेट में, ना भी बोला होता तो बोलो इंट्रा ही बोलते। क्यों? पटना और गया है। बोलो अमाउंट कितना लोगे? 20,000, और कितना आएगा? 99%, 1800। देखो जरा ये 1,800, 1,800। कोई डाउट है किसी को? और लास्ट फोर्थ, इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई ऑफ वेरियस सर्विसेज फॉर यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस 13 वॉइस। 6.5 लाख रुपए हैं, लेकिन 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 एडजस्टमेंट नंबर ही पढ़ो। 6.5 लाख में से बोलो तो क्या करना है? 5 लाख पर आईटीसी आएगा, मिलेगा, है ना? बाकी 1.5 लाख पर नहीं मिलेगा। तो बोलो वैसे वो इंट्रा था, इंटर था इंट्रा, तो बोलो ये मेरे आईटीसी परचेज में चला जाएगा। वैल्यू में कितना लिखूं? 5 लाख, और 5 लाख का कितना आएगा? 99%, 45 सीजीएसटी एसजीएसटी, ये मेरे इनवर्ड में चला जाएगा। इसी के साथ देखो क्या मेरा 1 2 3 4 खत्म हो गया। ए में कुछ है नहीं, बी बाकी है मेरा, बी सी बाकी है, या सी है एक यूज करने जैसा, डी हो गया, ई हो गया, एफ तो कुछ है ही नहीं।
बोलो हमारा क्या बाकी है इस पूरे क्वेश्चन में? एडजस्टमेंट नंबर बी। कोई डाउट है क्वेश्चन में? अब एडजस्टमेंट नंबर बी पढ़ो। सबने पढ़ा है क्या बी? जरा 2 मिनट लो और सोचो इसका क्या करना है एडजस्टमेंट बी का। ये सब लोग नीचे सॉल्यूशन मत देखना, ठीक है ना? एडजस्टमेंट बी पढ़ो जल्दी से। एडजस्टमेंट बी भाई जल्दी करना। ये एक मस्त एडजस्टमेंट है, ये हमारा हुआ है पहले एक बारी, शायद याद हो किसी को। श्रेया आई थिंक हमारा हुआ था पहले एक बारी ये। आपका हो गया एडजस्टमेंट पढ़ के? इधर देखो, स्टार्ट करिए हम इसका डिस्कशन करना। कौन से मंथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? मैं ये सब रब कर दूं, ये ट्रेनिंग और ये सब। अच्छा देखो, स्टार्ट करिए हम इसका डिस्कशन। सुनो बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, इधर देखो प्लीज। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अरेंजिंग एंड फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स, the accountant of Ajay Limited observed that an invoice for rupees 30,000 excluding tax dated 2nd December 21 was omitted to be recorded in the books of accounts। बस रुक जाओ। ये जब वो कुछ फाइल या डॉक्यूमेंट अरेंज कर रहा था, कौन? वो अपना अकाउंटेंट अजय का। ऑब्जर्व दैट बोलो, एक इनवॉइस था, कितने का था वो इनवॉइस? 30,000 का। एक इनवॉइस मिला, ये इनवॉइस था 30,000 का एक्सक्लूडिंग जीएसटी, है ना? डेटेड बोलो, डेट क्या थी? 2nd December 21। 2nd December 21 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये रिकॉर्ड करना भूल गए थे, ठीक है? नो पेमेंट वॉज मेड अगेंस्ट सेम टिल द एंड ऑफ जनवरी 22। बोलो क्या पेमेंट किया है इसका? नो पेमेंट टिल बोलो 31st January 22। 31st January 22 तक बोलो उसका कोई पेमेंट नहीं करा है। अब आगे, दिस इनवॉइस वॉज इशूड बाय, बोलो किसने इशू किया था? मुकेश ऑफ पटना। सप्लायर कौन है? मुकेश। इनवॉइस वॉज इशूड, इनवॉइस कौन इशू करता है? तो बोलो सप्लायर होगा वो मुकेश। अच्छा आगे, फ्रॉम होम, जिसके पास से बोलो अजय हैड टेकन कार ऑन रेंटल बेसिस। मतलब अजय ने क्या करा है? जिसके पास है अजय लिमिटेड ने कार लिया है ऑन रेंटल बेसिस। इसका जीएसटी का रेट अलग है, 2.5 था शायद, तो ठीक है। आगे, फ्रॉम होम अजय कार ऑन रेंटल, इनवॉइस इंक्लूडेड कॉस्ट ऑफ फ्यूल ऑल्सो इंट्रा से ट्रांजेक्शन है, और बोलो इसमें फ्यूल भी इंक्लूडेड है। बोलो भाई इन सबको देखकर तुमको क्या याद आ रहा है? आरसीएम की कंडीशन बोलो, बोलो राइट बोल रही हो। नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है वो, एंड रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी कॉर्पोरेशन होना चाहिए। बोलो, और सर्विस क्या है? रेंटिंग ऑफ कार। क्या आरसीएम लग जाएगा इसमें? एंड कंसिडरेशन इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ फ्यूल, ठीक है? हाँ तो इसमें आरसीएम लग जाएगा। अब आगे बोलो, ये उसका आउटवर्ड है, मेरा इनवर्ड है। आप किसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? क्या इनवर्ड में आरसीएम है? इनवर्ड में आरसीएम है। ये आउटवर्ड में आरसीएम होता तो, अगर ये क्वेश्चन मुकेश का होता तो ये पूरा ट्रांजैक्शन इग्नोर कर देता मैं। लेकिन बोलो इनवर्ड में आरसीएम है, क्या करें? पहला प्रेजेंटेशन बोलो, मतलब क्या करना है? अवेल मतलब लेस, और बाद में बोलो लेस करना मतलब क्यों लेस कर? आईटीसी लेना, और ऐड करना मतलब पेमेंट करना, है ना? अच्छा, आईटीसी लेना और फिर पेमेंट करना, ठीक है। अब मेरे को बोलना है इधर, सुनो, ऐड कब करना है? जब पेमेंट करना है। पेमेंट कब करना होता है? अगले महीने की 20 को।
तो इस महीने में क्या किया जो अगले महीने की 20 है? पेमेंट कब करोगे? अगले महीने के 20 को। अप्रैल का कब करोगे? 20 में। मई का कब करोगे? 20 जून। तो अप्रैल क्या है? अप्रैल का ट्रांजैक्शन का पेमेंट 20 मई को करोगे। तो अप्रैल क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई। अगर आपका टाइम ऑफ सप्लाई, हाँ यस श्रेया राइट बोल रहे हो आप, टाइम ऑफ सप्लाई बोलो। टाइम ऑफ सप्लाई अप्रैल आएगा तो टैक्स 20 मई को देंगे। अगर टाइम ऑफ सप्लाई मई आया तो 20 जून। इन शॉर्ट टाइम ऑफ सप्लाई के बेसिस पर टैक्सेबिलिटी होती है भाई। कल भी तो ये सब ऐसे तो हुआ था। जरा इसका टाइम ऑफ सप्लाई ढूंढो। एक सेकेंड, कौन से मंथ का क्वेश्चन है? अगर जनवरी आता है ना टाइम ऑफ सप्लाई तो ये ऐड होगा, वरना नहीं। कुछ समझ में आया? बोलो टाइम ऑफ सप्लाई बोलो जल्दी से। टाइम ऑफ सप्लाई बोलो। बोलो। एक सेकेंड, गुड्स का एफसीएम, सर्विस का एफसीएम याद आ रहा है? टाइम ऑफ सप्लाई, गुड्स का आरसीएम, सर्विस का आरसीएम। इधर कौन सा रूल अप्लाई करोगे? सर्विस का आरसीएम है ना? बोलो अब बोलो एंट्री। नंबर 1 टाइम ऑफ सप्लाई, नंबर 1 पेमेंट मेड, नंबर 2 बोलो। आई प्लस 60+1 मतलब 61 है ना? याद आया? और वो कब आता है? जब पेमेंट, वो भी रूल है, वो कब आता है? पेमेंट मेड और आई डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ द रेसिपिएंट, वो कब आता है? जब इंपोर्ट वाला, इंपोर्ट ऑफ सर्विस होता है तो। ये इंपोर्ट थोड़ी है, दोनों इंडिया में है। पटना भाई, पटना इंडिया में है। बोलो इसका टाइम ऑफ सप्लाई बोलो। नंबर 1 पेमेंट मेड, कुछ नहीं, उसे पेमेंट कराई नहीं है भाई। तुमको कुछ समझ में आ रहा है? नो पेमेंट मेड मतलब बोलो नंबर 1 कुछ भी नहीं आएगा। नंबर 2 बोलो आई प्लस 61 करो जरा। आई प्लस 61 डेट बोलो यार एग्जैक्ट। 2 दिसंबर 21 में 61 डेज ऐड कर देंगे। 2 दिसंबर 21 में 61 डेज ऐड कर देंगे। क्या आता है? क्या आता है श्रेय आपका? तो हम फर्स्ट फेब आता है सबका। फर्स्ट फरवरी कौन सा? 20। ये टाइम ऑफ सप्लाई आया मतलब बोलो मंथ कौन सा? फेब 22 भाई। क्वेश्चन कौन से मंथ का है? बोलो पेमेंट ऐड करूं या नहीं? नहीं होगा ऐड। क्यों? क्योंकि मेरा टाइम ऑफ सप्लाई ये मंथ नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन फरवरी का होता तो मैं क्या करता? इसको तो मैं ऐड कर देता। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? तो बोलो ऐड नहीं होगा। बोलो लेस। क्यों नहीं होगा? और कुछ? आईटीसी ब्लॉक्ड है। कार ऑन रेंटल मतलब रेंटिंग ऑफ कार, एक वो नॉट अलाउड, तो उसका सर भी नॉट अलाउड और उसका रेंटिंग भी नॉट अलाउड। तो बोलो ये तो कभी नहीं होगा और ये फरवरी में ऐड हो जाएगा। क्या लेस होगा? कभी भी कभी नहीं होगा। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? इस एडजस्टमेंट का क्या करना है? इग्नोर। अगर क्वेश्चन ये फरवरी का होता तो इस एडजस्टमेंट का क्या करते? अगर एग्जाम में क्वेश्चन फरवरी का होता तो क्या करते? ऐड होता, लेकिन लेस ही होगा। लेस कभी नहीं हो सकता। आपको समझ में आया सबको ये? श्रेया इसका स्क्रीनशॉट लो ना और आपका ग्रुप रहेगा तो उस पर भेज दो ना। श्रेया सुन रही हो? श्रेया आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? भाई सब लोग सुन रहे हो? लिया आपने स्क्रीनशॉट? मैं चेंज कर दूं स्क्रीन? ये हमारा इसी के साथ बोलो ये क्वेश्चन हो गया। तुम्हारा आउटवर्ड का टैक्स कितना आता है टोटल? 1,08,000, 37,800, 37,800 ये आता है। और आईटी से तो ठीक है।
45 और आई से नहीं लाता है। जरा ये पढ़ो ना, कार टेकन ऑन रेंटल, उसका जो ब्रैकेट में लिखा है ना नोट, सेकंड और थर्ड पैरा पढ़ो, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ। आपका भी फर्स्ट पे भी आया था ना, पढ़ना प्लीज। हो गया आपका? कोई डाउट है? अच्छा सुनो, हमारा इसी के साथ ये कौन सा अटेम्प्ट था? देखो मैंने आज तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे ना, इसमें इंटर में बोल रहा हूँ, एक सेकेंड ना, कौन सा था? नवंबर 22 ना। अब कौन सा करना अपने को? मई 23 दिख रहा है तुमको कहीं? एक सेकेंड रुक जाओ। मई 23 ना, ये करना जीनो एंटरप्राइज, जीनो। इसका फोटो ले लो ना। ये तुम लोगों को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है? प्लीज कुछ बोलो, मैं सीरियसली पूछ रहा हूं। अक्कू ने इसका फोटो लिया आपने? आपने लिया श्रेया? ठीक है श्रेया। अच्छा, और ये क्वेश्चन है श्रेया पूरा। मैंने किसी को कुर्ती बेच दी, ठीक है, और कुर्ती का ट्रांसपोर्टेशन का भी पैसा लूंगा मैं। भाई यहां से वहां दिल्ली गुड्स जाएंगे, तो सेल ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन क्या होता होगा ये पूरा क्वेश्चन जो है ना, पूरा क्वेश्चन, इसमें उन लोगों ने टेस्ट किया है कंपोजिट मिक्स्ड, बराबर ने? कंपोजिट सप्लाई जो बेचेगा, बोलो ट्रांसपोर्टेशन भी वही अरेंज करता है जनरली। अच्छा, कंपोजिट में सिंगल प्राइस होना चाहिए, सेपरेट रहेगा तो चलेगा? चलेगा ना सेपरेट? तो सेपरेट है वो, इट्स अ कंपोजिट सप्लाई। अंडरस्टूड? देखो वो क्या कह रहा है, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ एयर कंडीशन टू कस्टमर इन आसाम। ठीक है, हम लोग किधर वाले हैं? आसाम वाले ही हैं। बोलो इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहा है वो, और फ्रेट सेपरेटली चार्जेड इन इनवॉइस फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स एट अ कस्टमर्स डोर स्टेप। वैल्यू ऑफ द गुड्स है 4 लाख, वैल्यू ऑफ द फ्रेट है 1 लाख रुपीज। तो मेरे को बोलो इस केस में अब एक ऑप्शन क्या होगा तुम्हारा, कि आप गुड्स के ऊपर गुड्स का रेट लगाओ और फ्रेट के ऊपर फ्रेट का रेट, इन शॉर्ट अलग अलग करो। नीचे अलग अलग रेट दिया है क्या? फ्रेट ऊपर क्या है? 6 और गुड्स ऊपर क्या है? एयर कंडीशनर 6 है। ठीक है, ठीक है, तो आप देखो, अब इन केस अगर रेट अलग भी होता तो आप क्या करते? बोलो, क्या अलग अलग रेट लगाओ? मैं नहीं, इट विल बी ट्रीटेड एज अ कॉम्पोजिट सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई में सेपरेट प्राइस चलता है, मिक्स सप्लाई में नहीं चलेगा। मिक्स सप्लाई में सिंगल प्राइस होना चाहिए। अंडरस्टूड? ठीक है ना? डायरेक्ट 5 लाख पर हाउस है। आप वैल्यूम, आप क्या लिखोगे? इंट्रा है ना, इंट्रा सेट सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर्स, और ब्रैकेट में लिख दो इंक्लूडिंग फ्रेट चार्ज।
और फिर नीचे उसके नेक्स्ट में लिखोगे इट्स अ कॉम्पोजिट सप्लाई बिकॉज इट इज नेचुरली बंडल, जो भाषण देना है दो। वैल्यू में कितना लिखोगे, वैल्यू में 5 लाख। ये देखो इसका सॉल्यूशन देखो, वैल्यू में देखो डायरेक्ट 5 लाख और फिर उस पर 6% इंट्रा है। तो ये अंडरस्टूड। श्रेया कोई डाउट है आपको? आप है ना डीटी आई डीटी दोनों में ना जैसे प्रिपरेशन हो जाता है ना तुम्हारा, तो तुम घर पे भी ना क्या प्रैक्टिस करना मालूम है, मे 19 से लेके अभी तक के सारे कंपलसरी क्वेश्चन डीटी के और आईडीटी के रिटर्न में बोल रहा हूँ, रिटर्न में अभी से ये। उसके अलावा मॉडल टेस्ट पेपर 8 अपलोडेड है, 8। तो डीटी के 8, आईडीटी के 8, वो भी 8 16 कंपलसरी क्वेश्चन मिलेंगे। समझा आपको क्या बोल रहा हूँ? तो देखो मे 19 से लेके अभी तक के कंपलसरी, फिर 8 16 ये, और फिर मॉक टेस्ट पेपर। कौन सा मॉक टेस्ट पेपर करोगे? मई और सितंबर दोनों का, क्योंकि प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर सेम है। अंडरस्टूड? तो इतना करो, मेरे ख्याल से वो तो मोर देन सफिशिएंट है। तुम उसके कंपलसरी क्वेश्चन करो तो भी ढेर सारे हो जाएंगे। अंडरस्टूड? वो तो आपको चाहिए तो मैं अपडेटेड शेयर कर दूंगा, उसका पीवाई एवाई चेंज करके। आईडी तो ठीक है, आप समझ सकते हो ना क्वेश्चन पढ़ के कॉन्सेप्चुअली। डीटी में खाली एक दिक्कत आएगा टाइम और डेट का, पीवाई एवाई, बाकी आईडीटी में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है ना? આપણે બની ગયા છે, આપણી વાત થઈ તેના રિલેટેડ। તમારી પણ બે દુકાન છે સેમ એડ્રેસ પર। સર્વિસ હશે ને કે ગુડ્સ છે? ગુડ્સ ના ચાલે ઘરના એડ્રેસ પર, સર્વિસ હોય ને પ્રોફેશન ચાલે છે, એ લોકો ગુડ્સને અલાઉ નથી કરતા ઘરના એડ્રેસ પર। ગુડ્સ ચાલે છે પણ સર્વિસમાં સોરી સર્વિસ ચાલે છે, ગુડ્સમાં ડિસઅલાઉ કરે છે। જો ક્યારે ફ્યુચરમાં ઇન્ક્વાયરી આવી શકે। સી ડેસ્ટિની ઓલે એક પાણીપુરી વાળાને ઇન્ક્વાયરી આવી જે અનએક્સપેક્ટેડ હતું, यूपीआई। चलो हम लोग स्टार्ट करें। तुम्हारा हो गया क्वेश्चन पढ़ के श्रेया? अच्छा इधर देखो, सुनो, जीनो एंटरप्राइजेस स्टार्ट करें हम। श्रेया देखो, जीनो एंटरप्राइजेस अ पार्टनरशिप फॉर्म इज अ रेगुलर टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड इन गुवाहाटी आसाम। बोलो किधर वाला है वो? आसाम वाला है। एंड इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ एसी एंड एक्सेसरीज एज वेल एज एयर कंडीशन रिपेयरिंग सर्विस। मेरे को बोलना पहले तो वो क्या काम करता है? एसी सप्लाई करता है और बोलो उसका रिपेयरिंग भी कर रहा है ना? ये सुनो मैं क्या पूछ रहा हूं, वो दो काम करता है, एसी और उसकी एक्सेसरीज तो बेचता है, प्लस बोलो अभी थोड़ी देर के लिए इधर आ जाओ वापस, बोलो और क्या कर रहा है? एसी का रिपेयरिंग कर रहा है। इन शॉर्ट गुड्स प्लस सर्विस दोनों करता है। अब आगे डिटेल्स ऑफ देयर वेरियस एक्टिविटीज फॉर द मंथ ऑफ। कौन से मंथ का क्वेश्चन है? कोई बोलता भी नहीं है। कौन से मंथ का क्वेश्चन है? अक्टूबर 22। तो अक्टूबर 22 का क्वेश्चन है। अब आगे इंट्रासेट सप्लाई ऑफ एसी टू कस्टमर इन आसाम, फ्रेट चार्ज सेपरेटली। ये मैं पहले ही बोल चुका हूं। इधर देखो ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, ये सब कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बनता है। जो गुड्स भेजेगा वही ट्रक पर भी वही रखेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी वही करेगा, गुड्स का पैकिंग भी वही करेगा। याद रखना ये सब कंपोजिट सप्लाई होता है, चाहे प्राइस सेपरेटली क्यों ना चार्ज हो। तो 5 लाख पर तो बोलो 99% वही आएगा ना रेट। नेक्स्ट इंट्रासेट सप्लाई ऑफ रिपेयरिंग सर्विसेज वेर इन अपार्ट फ्रॉम चार्जिंग सर्विस cost of the parts or spares provided to customer is also charged and considerations are mentioned separately in the invoice। मतलब क्या करा, क्या ये बोलो? रिपेयरिंग करा है, रिपेयरिंग, और रिपेयरिंग करते वक्त बोलो क्या करा है? उससे पार्ट्स भी डाला है और बोलो सर्विस भी दे रहा है। बोलो क्या होना चाहिए सोहम? ये क्या जो रिपेयरिंग करता है पार्ट्स भी वही लगा के देता है? अब है ना इसके ऊपर डिस्प्यूट है, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। बट हाँ एक सर्कुलर आया था बहुत टाइम पहले, इंस्टीट्यूट ने जो है ना, जहां तक मुझे मालूम है दोनों आंसर लिखे हैं। देखो इंस्टीट्यूट ने उसको मिक्स कंपोजिट नहीं माना है। दिख रहा है आपको? सुन तो लो मैं क्या बोल रहा हूं। दिख रहा है आपको? नॉट नेचुरली बंडल्ड। ये देखो तुमको इधर दिखा नंबर 1, ये नंबर 1 दिख रहा है आपको इधर, और ये देखो नीचे नंबर 1 है। नंबर 1 पढ़ो।
based on the view taken in circular number 47/21/2018 dated 8 June 2018. However, it is possible to consider supply of repairing servings along with the parts. ऐसा बोलो, क्या उसको composite मानना भी चलेगा? मतलब बोलो इंस्टीट्यूट के खुद के पास इसका क्लियर आंसर नहीं है, और बोलो हम लोग इसको क्या मानेंगे? कॉम्पोजिट ही मानेंगे, क्योंकि जो रिपेयरिंग करता है बोलो वही पार्ट्स भी चेंज करके देता है अपने को, है ना? जनरली वो दोनों साथ में होता है। रिपेयरिंग बोलो तो बोलो वही करके देगा। आपने क्या ट्रीट किया है? कॉम्पोजिट 3.5 लाख, रेट क्या लगाई है? दोनों पर रेट अलग है क्या? नहीं ना। किस पर 6 है और सर्विस पर बोलो? ठीक है, आपने क्या लगाया? क्यों? सर्विस मेन तो सर्विस है, रिपेयरिंग सर्विस बोलते हैं अपन, है ना? तो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा। अगर इसको सेपरेट माने तो बोलो दोनों का अलग अलग रेट लगेगा फिर, ठीक है? नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू एनहांस देयर सेल्स एंड टू क्लियर द स्टॉक। श्रेया आपने क्या करा था श्रेया? इन ऑर्डर टू एनहांस देयर सेल्स एंड टू क्लियर द स्टॉक ऑफ द ओल्ड मॉडल्स ऑफ एसी, Gino Enterprises made a combo offers to customers wherein if a customer purchases an AC along with a stabilizer, the same is offered at a combo price of 20,000 as against ए वो AC और ये साथ में दे रहा है स्टेबलाइजर। बोलो AC और स्टेबलाइजर साथ में दे रहा है, क्या करना है इस पे? मिक्स सप्लाई ट्रीट करेंगे उसको, है ना? और बोलो मिक्स सप्लाई सिंगल प्राइस किधर है? लेकिन हाँ है, 20,000 रुपए है। बोलो रेट कौन सा लगाओगे? हाईएस्ट रेट? ये हाईएस्ट रेट लगा देंगे। हाईएस्ट रेट क्या है? अच्छा 9 और उसका 6, 9%। इंट्रा है कि इंटर है? इंटर स्टेट है। 10 एसी है तो 2 लाख होगा वैल्यू, और आपका 2 लाख का 18% ना, 36,000। कोई डाउट है किसी को इसमें? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट परचेज। ए परचेज सुना आपने? परचेज मतलब इनवर्ड है। बिजनेस क्लास एयर टिकट, बिजनेस क्लास A for intra-state travel from Guwahati Airport, Assam to Dibrugarh Airport, Assam, Assam to Assam है शॉर्ट में इंट्रा है। For its executive employees relating to business of the concern। बोलो भाई, बेसिक फेयर 40, एयरलाइन चार्जेस GST 2.5 each on the basic freight in case the same is applicable। बोलो GST आएगा एग्जेम्प्ट आएगा, और इनवर्ड है तो ITC मिलना चाहिए। और ये कहीं ब्लॉक्ड में आता है क्या? ट्रांसपोर्टेशन, FOB HC, ये बिजनेस है तो क्या? नहीं, ब्लॉक्ड ब्लॉक्ड। फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, FOB HC, रेंटिंग नहीं आता ना। ठीक है ठीक है, चलो बोलो ITC मिलना चाहिए। ठीक है, 2.5 और खत्म। इसका क्या करोगे? इन रिस्पेक्ट ऑफ द फ्यू इनवॉइसेस रिलेटिंग टू 21-22। ये कब का इनवॉइस है वो? और तुम कौन से मंथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? अक्टूबर 22। इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ये क्या है? क्लोज मारो इसको। लास्ट फाइनेंशियल ईयर का है भाई, थोड़ा दिमाग तो यूज करो। मेरे को बोलो अक्टूबर 22 का क्वेश्चन है। हाँ बोलो फटाफट। और बोलो ये कब का ITC बोल रहा है? 21-22 मतलब लास्ट ईयर। बोलो 21-22 का ITC मैक्सिमम कब तक ले सकते हैं? 30 नवंबर। कौन सा आएगा इसमें? अरे अवेल करना है हमारा भाई, अवेल अवेल। उसने अवेल ही नहीं किया है। हैज नॉट टेकन अर्लियर मतलब क्या? अवेल नहीं किया है। यूटिलाइज मतलब यूज, मैंने लिखवाया था। अवेलमेंट मतलब टेकन, याद करो। तुम चिरा थे लिया लिया ऐसा कुछ याद आया? अवेलमेंट और वो बोलो वॉज नॉट टेकन मतलब अवेल ही नहीं किया उसने। बोलो कब तक अवेल कर सकते हैं? नवंबर। हाँ देखो वहां लिखा है नाउ वांट टू अवेल, उधर भी लिखा है उसने, देखो नाउ वांट टू अवेल। याद आया? बोलो 21-22 का कब तक अवेल कर सकते हैं? 30 नवंबर 22। क्वेश्चन कौन से मंथ का है? बोलो अवेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो कर लो अवेल। जो ओपनिंग बैलेंस जैसे ट्रीट करते थे वैसा ट्रीट करके ऐड कर दो इसको, ओपनिंग बैलेंस के जैसे ऐड कर दो। और क्या आपको समझा मैंने क्या बोला? बाकी तो रेट है। ए क्या लिखोगे? वही सेम सेंटेंस बोलो। ITC of the financial year 21-22 was not taken earlier
नाउ अवेल्ड, कॉमा नाउ अवेल्ड, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इट कैन बी अवेल्ड मैक्सिमम अप टू बोलो 30 नवंबर 22। ये देखो, देखो आईटीसी पहला वाला देखो, बिजनेस क्लास एयर टिकट फॉर ट्रैवल फ्रॉम आसाम नॉट एग्जिम्ड सिंस एयर ट्रैवल, पढ़ लो, इकोनॉमी क्लास ही है वो सब लिखा है। और दूसरा बोलो इनवॉइस रिलेटिंग टू, भाई पर्टिकुलर सुनो, ये पर्टिकुलर्स में क्या लिखा है देखो, उसने खाली इनवॉइस रिलेटिंग टू फाइनेंशियल 21-22, ठीक है। और ब्रैकेट में देखो आईटीसी कैन बी अवेल्ड अप टू बोलो 30 नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच इनवॉइस रिलेट्स, याद है वो, और एनुअल रिटर्न का एक्चुअल डेट विच एवर अर्लियर। कोई डाउट है इसमें? बस 20 बनाया, फिर ऊपर से सेट ऑफ कर देना, खत्म क्वेश्चन अपना। कुछ बाकी था ऊपर, हो गया ना। श्रेया कोई डाउट है आपको? ये कौन से टर्म का क्वेश्चन था? मई 23, नेक्स्ट करना नवंबर 23। सो फर्ती बोलो, एक सेकंड ओवर हूँ, क्वेश्चन ओपन करूँ। हाँ मई 23 था ना श्रेया, बोलो आमा। आईटीसी, अच्छा एक सेकेंड, आपका इसमें आउटवर्ड क्या आया? 36 60 60 ICS है ना, और आईटीसी आया IGST 80, और वो दोनों 21-21 इनवर्ड में। हाँ अब बोलो, तो देखो तुम्हारा IGST 36 है, 36 के सामने अरे तुम्हारा उसकी वजह से आंसर अलग आएगा, वो तुमने वो कॉम्पोजिट वाला था ना, वो उधर रेट सेम ले लिया, उससे देखो अलग अलग रेट लिया रहेगा। फिर ये था ना देखो 3,99,000 और 50,000 छः छः, ठीक है। तो तुम्हारा क्या आता है IGST, और ये ITC, मतलब वही 1500 का, उसी की वजह से फर्क है, बराबर। हाँ अब बोलो, अब तुमको किसके सामने क्या सेट ऑफ करना है? दिखाड़ो, मैं सॉल्व करूं पूरा, इधर देखो, एक सेकेंड भाई, सुनो सुनो सुनो, मेरे को बोलो तुम्हारा आउटवर्ड में IGST कितना है? 36, और ये आया है, और इनवर्ड में आई एग्जैक्ट 21 है, ठीक है। C और S, अब मेरे को बोलना आप स्टार्ट कैसे करोगे? IGST 36,000, फिर CGST बोलो 61,500, और SGST भी 61,500 है ना। बोलो IGST माइनस IGST CGST SGST, IGST माइनस IGST CGST SGST, CGST माइनस IGST CGST, SGST माइनस IGST SGST, तीनों में से IGST माइनस होगा। अब आप जाओगे स्टेप 2 पर, बोलो IGST पहले किसके सामने यूज करोगे? IGST, तो ये 80 को मैं यूज करने जा रहा हूँ इधर, 36 कितना बच गया? ये तो नील आ गया मेरा, है ना, कितना 44 बचा है। अब मेरे को बोलो 44 यूज करना है, दोनों 21 तो है, ये दोनों 21 है, तो बोलो क्या करूं मैं? अब पहला ऑप्शन क्या हो सकता है, और फिर, और दूसरा ऑप्शन SGST और फिर CGST, और तीसरा ऑप्शन बोलो मैं 50-50 भी कर सकता हूं, जो यार मेरे को ज्यादा लॉजिकल लग रहा है। देखो ना 44, और ये देखो ना 21,500 21,500 दोनों, सॉरी 21-21 दोनों सेम है। तो अगर मैं 50-50% माइनस करता हूं तो बोलो 22,000 22,000,
है ना? ये ऑप्शन भी करेक्ट है ना मेरा? 2 मिनट सुन लो आप और बोलो। उसके बाद बोलो इधर से क्या जाएगा, CGST, और यहां से बोलो SGST, और बोलो 21 और तुम्हारा ये कितना आता है 18500, और इधर सेम। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको पहले CGST के सामने करता, पहले CGST के सामने करता, तो बोलो मेरा 44 पूरा माइनस हो जाता, उल्टा मेरे ख्याल से ज्यादा आता शायद। 61,500 माइनस 44 कितना आवे? माइनस 44,000, 17,500, और फिर ये 21 ज्यादा पड़ा था और कैरी फॉरवर्ड होता, तो करना एडवाइजेबल नहीं है। क्या बोल रहे हो आप? हाँ तो वही तो हो गया ना, ये मैंने 50-50 किया है, तुम इसका प्रपोर्शन अलग बोल रहे हो। हाँ तो कर लो ना, चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ चाले। इधर बोल रहे हो ना ये जो, एक सेकेंड सुनो यार, जो जो मैंने सर्कल करा है उसकी बात कर रहे हो ना शॉर्ट में, 22 का आप ऐसा बोल रहे हो ना, 24-23 कर दूं या ऐसे? हाँ चलेगा, कुछ भी चलेगा। बट आप मेरे को बोलो ना, वो दोनों 21 है, तो एडवाइजेबल क्या है? इसको भी इक्वल कर देना ताकि आंसर सेम दिखे। अरे करेक्ट ना? અને ત્યાં ઓલી સાઈડ પછી उधर कितना आएगा फिर पेएबल? 37, तो सेम ही तो आ रहा है, क्या फर्क पड़ा? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो वही हो रहा है ना। अंडरस्टूड? ये प्रैक्टिकली यार, अंडरस्टूड? भाई प्रीत मीत सुनो, अब सुनोगे? आप मेरी बात सुनो, आप इधर देखो ना, अल्टीमेटली बोलो एक को नील कर दो और दूसरा पेबल दिखेगा तो भी वो 37 ही आएगा। लोवेस्ट 37 से नीचे आंसर जाएगा, आई डाउट, इससे नीचे तो नहीं आ सकता। अंडरस्टूड? उससे ज्यादा आ रहा है तो वो गलत ऑप्शन हो गया। दूसरा दूसरा सुनो, प्रैक्टिकली ये सब नहीं होता है, प्रैक्टिकली अपनी बात हुई थी, वो प्रपोर्शन है ही नहीं। प्रैक्टिकली बोलो IGST पहला किसके सामने होगा? IGST, और उसके बाद ऑप्शन है ही नहीं, CGST और फिर SGST। याद है आपको? ठीक है। देखो इंस्टीट्यूट ने कैसे श्रेया, अंडरस्टूड? इंस्टीट्यूट ने भी देखो वही किया, इक्वली किया 22। ठीक है, जैसा इससे बोला सोहम ने वो भी कर सकते हो। बोलो एट दी एंड तो 37,000 ही आएगा, करेक्ट ना? उससे लोअर नहीं आएगा, कुछ भी करो। अंडरस्टूड? ठीक है, नेक्स्ट करना आप। November 23, ये पढ़ो। वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ आंसर, कंप्यूट द नेट अमाउंट पेबल ऑनेस्ट का फॉर द मंथ ऑफ December 22। GST का रेट बोलो। 5% और 18% है, याद रखना। गुड्स का रेट क्या है? गुड्स का रेट क्या है? 5, और सर्विस का 18। बाकी मेरे ख्याल से सब इरेलेवेंट है। करो जल्दी से ये। November 23 था। मिस नित्या। શું કરે છે? अच्छा इधर देखो, कोई है नहीं। ए सुनो भाई, मैं इसका सॉल्यूशन बोल देता हूँ, फटाफट सुनना। देखो, कंप्यूट द नेट अमाउंट ऑफ, या उसे कंप्यूट द नेट अमाउंट पेबल इन कैश बेसिस ऑनेस्ट का क्वेश्चन है। बंद कर दिया ये? अच्छा इधर देखो,
अच्छा 2 मिनट सुन लो, फटाफट खत्म हो जाएगा, 2 मिनट। मेरे को बोलो जीएसटी का रेट, गुड्स पर जीएसटी का रेट क्या है? 5%। और सर्विस ऊपर क्या है? 18%। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये 2 मिनट सुनो प्लीज, सुनो। किसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? नित्या का? क्या कौन सा वाला लाइट है उसका? फर्स्ट। भाई अब सुनना फटाफट, देखो किसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? नित्या का। मेजस नित्या, अ प्रोपराइटर ऑफ मेजस, मिस नित्या, प्रोपराइटर ऑफ मेजस ऑनेस्ट एंटरप्राइज, अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ अ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस इन द स्टेट ऑफ, बोलो किधर वाली है वो? वेस्ट बंगाल वाली है। तो एक तो नित्या का क्वेश्चन है, वो वेस्ट बंगाल वाली है, अंडर द रेगुलर स्कीम है, मतलब कॉम्पोजिशन में नहीं है। अच्छा आगे ये लाइन का मतलब क्या होता है भाई? प्रीत इधर ध्यान दो। इट इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन, मतलब वो 40 लाख वाला वैसे कुछ एग्जेम्पशन नहीं है, मतलब जो भी है पूरा अमाउंट टैक्सेबल है। इट प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब देखो आपको दिया आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड मतलब क्या? तुम्हारा सेल्स। भाई 2 मिनट ध्यान से सुनना। इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स टू मेजर्स नेचुरल, बोलो इंट्रास्टेट मतलब बोलो टैक्स कौन सा आएगा? सी जीएसटी, एस जीएसटी। अब वैल्यू की कॉलम में लिखोगे 7 और उसमें 99। एक सेकेंड, रेट अलग दिया है क्या? सर्विस का 99 और गुड्स का 2.5 2.5। बोलो गुड्स है, गुड्स ए, गुड्स का रेट बोलो क्या आएगा? 2.5 7 लाख का 2.5 2.5। उसके बाद बोलना इंट्रा स्टेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू इट्स ब्रांच ऑफिस इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बोथ द प्लेसेस आर अंडर द सेम जीएसटी। क्यों नहीं आएगा? सेम जीएसटी तो बोलो सप्लाई नहीं है वो। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू ये ध्यान से सुनना, इसका आउटवर्ड है, यहाँ आउटवर्ड। और क्या कर रहा है? इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ अ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू XYZ लिमिटेड ऑफ चेन्नई। बोलो स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है, क्या करें? आरसीएम लगता है, उसमें कंडीशन मालूम है? एनी पर्सन टू बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। बोलो हम लोग एनी पर्सन है, नित्या एनी पर्सन, और बोलो रेसिडेंट कौन है? XYZ, बॉडी कॉर्पोरेट है। ये मेरे आउटवर्ड में आरसीएम है, बोलो इग्नोर कर देंगे अपन उसको। ये तो मेरे को बोलना फर्स्ट का क्या करा? 2.5 2.5। सेकंड कुछ नहीं होगा, थर्ड भी कुछ नहीं होगा। फोर्थ, एडवांस रिसीव्ड फॉर फ्यूचर सप्लाई ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस टू शरद इंट्रास्टेट। बोलो एडवांस रिसीव्ड फॉर सर्विस, एडवांस रिसीव्ड है, आएगा। अच्छा गुड्स का एडवांस होगा तो एक सेकेंड, एडवांस रिसीव्ड फॉर, देखो अप्रैल के महीने में एडवांस रिसीव हुआ फॉर गुड्स टू बी सप्लाइड इन द मंथ ऑफ मई और जून। बोलो जब गुड्स आएगा बेचेगा ना, इन देखो गुड्स के केस में इनवॉइस बेसिस पर टैक्स आता है ना। गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई बोलो जनरली, नहीं, डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। भाई याद आया तुमको। और सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई बोलो जनरली, एफसीएम पूछ रहा हूँ, आईपीसीपी और अच्छा आईपी और सीपी। इनवॉइस पेमेंट कंप्लीशन पेमेंट, अगर इनवॉइस 30 दिन में दे रहा है तो मतलब विद इन टाइम दे रहा है तो, ऐसा कुछ याद है आपको? बोलो क्या यहाँ पेमेंट कंसिडर करी जाती है? क्या यहाँ पेमेंट है? नहीं। तो यहाँ याद रखना गुड्स में एडवांस ऊपर कभी टैक्स नहीं आता है, लेकिन सर्विस में एडवांस ऊपर टैक्स आएगा, है ना। अगर एडवांस मई में रिसीव्ड है तो बोलो मई में ही टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन गुड्स में अगर एडवांस है तो बोलो इग्नोर। तो वापस पढ़ते हैं, बोलो एडवांस रिसीव्ड फॉर फ्यूचर सप्लाई ऑफ फ्यूचर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज टू शरद इंट्रा। बोलो यहाँ तो બધું ऑन જ છે। श्रेया आवाज आ रही है आपको? श्रेया आवाज आ रही है? श्रेया अब आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है उसको आवाज। अच्छा इधर देखो, श्रेया आवाज आ रही है अब? श्रेया आप हो या चली गई? रिप्लाई नहीं दे रही है वो। नहीं है यहाँ, आ जाओ यहाँ। अभी भी नहीं आ रहा है, इधर फ्लक्चुएट तो हो रहा है।
ठीक है, इधर देखो। क्या हुआ? मैच देख रहे क्या बोला? मैच जुए च। अच्छा इधर देखो तो, सुनो इधर सुनो। अच्छा इधर देखो, तो मेरे को बोलना एडवांस रिसीव्ड फॉर फ्यूचर सप्लाई ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस टू शरद। क्या करना है इसका इंट्रास्टेट का? कंसिडर करूं या इग्नोर? वो आएगा सर्विस का एडवांस है, बोलो टैक्स देना है आउटवर्ड। ये तो 1 2 3 4 में से कौन सा आएगा? 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, मतलब 7 और 40,000 आएगा आउटवर्ड में, है ना? चेक करो, 7 लाख का टैक्स लिया उसने, 2.5 फिर देखो बीच वाला तो नहीं है, फिर 40,000 वाला है, और उस सर्विस से तो 99%। भाई तुमको समझ में आ रहा है? खाली ऐसे ही हाँ बोल रहे हो? अच्छा आगे इनवर्ड सप्लाई, सभी के सभी इंट्रास्टेट है। बोलो परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, आईटीसी। अरे मिलेगी या नहीं आईटीसी? मिल जाएगी। अवेल्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर, सुन लो पहले, रिपेयरिंग ऑफ द बिल्डिंग, अमाउंट वाज डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का आईटीसी मिलता है, ब्लॉक्ड है। ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का आईटीसी कब ब्लॉक्ड होता है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब बोलो बिल्डिंग के रिलेटेड है। बोलो इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कुछ याद आया? बोलो इसका आईटीसी। ये तो रेवेन्यू में प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया है, बोलो आईटीसी। और लास्ट अवेल्ड लीगल सर्विस फ्रॉम एन एडवोकेट, अवेल्ड टू रिप्रेजेंट मैटर्स रिलेटिंग टू कोर्ट वाला, और वो कस्टमर के रिलेटेड। बोलो ए मेरे इनवर्ड में आरसीएम है, तो मेरे को बोलो 50,000 का टैक्स का क्या करोगे पहले, और फिर एंड में एड बैक कर दोगे। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट 8 लाख आएगा, 30,000 आएगा और 50,000 भी आएगा ना। आईटीसी में तो तीनों आएंगे। देखो 8 लाख, 30,000 और 50,000। भाई इधर देखो 2 मिनट, ये मेरा आईटीसी में तीनों आ गए हैं, और ये आईटीसी में लिया मतलब लेस कर दिया, एंड में 50,000 का टैक्स बोलो एड बैक करना है। ये देखो ये उसका दिख रहा है नेट जीएसटी पेबल निल 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 निल, आपको दिख रहा है उसमें एड बैक किया। देखो लीगल सर्विस अवेल्ड, एड बैक किया। आपको समझा या नहीं? अंडरस्टूड थोड़ा बहुत भी? अच्छा तो मेरे को खाली इतना बोलो ना जाने से पहले, पहला एडवांस, बोलो गुड्स का एडवांस है तो क्या करें, और सर्विस का एडवांस है तो वो आएगा। दूसरा अगर मेरे आउटवर्ड में आरसीएम है तो क्या करें, इग्नोर, और मेरे इनवर्ड में आरसीएम है तो, और वो लेस भी देख लेना कहीं ब्लॉक्ड वॉक तो नहीं है, वो अपना पता है वो रेंटिंग ऑफ जैसा हुआ था। ठीक है बस, तो और क्या, हम लोग मिलते हैं फिर कभी एग्जाम के बाद, या ठीक है फाइनल में। आप बताना, हाँ, आप बताना आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। दूसरा अपना टारगेट, आपको याद हो डे 1 पर भी मैंने बोला था 90+ लाना है, ठीक है, इसको भूलना मत। और डीटी डी दोनों सुन लो पहले। अब देखो आप क्या क्या करना है तुमको। तो पहला मई 19 से लेकर, आपका एग्जाम कब है? सितंबर 25 ना, तो आपका मई 25 तक का पेपर सॉल्व करना है। भाई मी 2 मिनट सुन लो, उसको पॉज कर दो। आपको इतने सारे क्वेश्चन पेपर, थैंक यू श्रेया, इधर देखो श्रेया आप सुनो। अच्छा मई 19 से लेकर मई 25 तक के सारे पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कितने होंगे? 19, 20, 21, 22, 23, 24 में 3 एग्जाम हो गए ना, 24, 24, 25, तो 5, 10 और 3, 13, तुम्हारा मई का मिलेगा 14, 14 पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं एटलीस्ट। दूसरा आपको मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, मॉडल टेस्ट पेपर्स, ये तकरीबन 8 पेपर हैं। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है एमटीपी, और कौन सी मई 25 और सितंबर 25, तो 2 और 2 4 पेपर ये हो जाएंगे। ये 4, अरे सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 4 पेपर हो जाएंगे आपके। और इसके अलावा आरटीपी सॉल्व करनी है, आरटीपी जो आपकी 2 अटेम्प्ट की होंगी, 2 अटेम्प्ट या 2 पेपर, आप जो भी लिखना चाहो, है ना मई, और उसके पुराना वाले में मत जाओ। और आपका ये कितना होगा? 14, 28 पेपर्स होंगे। बस इतना करना है अपने को, और मेरे को लगता है 28 कर लोगे तो मुझे लगता है कि और अच्छा। इसके अलावा ना सुनो, अब आप क्या करना, मैराथन लेक्चर देखो, मैंने 3 दिन में कवर करा है, तो आप क्या करना डे 1 में जितना भी वो डाला है ना वो आप देख लो एक बारी,
चाहिए तो 1.5-2 की स्पीड पर देखो, अगर लग रहा है कि मेरे को याद है वो देख लो, और उस दिन है ना वही चैप्टर रिवाइज कर लेना। और वो चैप्टर रिवाइज करोगे ना तो उस दिन क्या करोगे, मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लो। क्या मॉड्यूल पढ़नी है? नहीं। मॉड्यूल कैसे करोगे आप? एक सेकंड, मेरे पास कोई मॉड्यूल होगा, रुको मैं दिखाता हूँ। तुमको लेट नहीं हो रहा है ना? ये कौन सा पेपर है? आईटीसी। इधर देखो, तो अब मान लो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ठीक है, आईटीसी। तो आईटीसी में आप देखोगे ना, अब देखो जैसे पेज घुमाओगे, स्टार्टिंग में डेफिनेशन मिलेंगी मॉड्यूल में, और उसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। बाद में ये लोग प्रोविजन देते हैं, बैर एक्ट, बैर प्रोविजन। अब है ना ये सब मत पढ़ते बैठो, ठीक है। आप देखो डायरेक्टली आपको इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज में देंगे, और एग्जाम्पल में देखो, ये इलस्ट्रेशन 1, ये करना है अपने को, इलस्ट्रेशन 1। फिर इलस्ट्रेशन के अलावा ना कहीं कहीं देखो ये एग्जाम्पल मिलेंगे, ऐसे डायरेक्ट एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन पर जम करो। आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखो आप है ना, इसके बाद मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन करना चैप्टर वाइज। हाँ, मतलब लेट से अगर आप टारगेट रख रहे हो 3 दिन में खत्म करना है, या 4 दिन या 5 दिन में, तो आज मैराथन का फर्स्ट देखा तुमने, फिर आज से जितने चैप्टर उसमें थे ना, मान लो इंट्रो, सप्लाई, लेवी, आरसीएम, कॉम्पोजिशन, टाइम ऑफ सप्लाई, टैक्स इनवॉइस और आई थिंक पेमेंट, ऐसे कुछ 7-8 चैप्टर होंगे। तो 7-8 चैप्टर जैसे वो देखे हुआ ना, उसके बाद आज और कल चाहिए तो कल भी 1.5-2 दिन में ना खत्म कर दो ये सारा मॉड्यूल, इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल, और वो चैप्टर खत्म होने के बाद उसका एक्सरसाइज। आपको समझा मैंने क्या बोला? ये आप कैसे करोगे? वो चैप्टर वाइज, अंडरस्टूड? ये तुम्हारा चैप्टर वाइज प्रिपरेशन हो जाएगा। और एक बारी ऐसा करके पूरा होने के बाद तुमको इतने पेपर सॉल्व करने हैं, देखो बस इतना करना है। खाली आईडीटी में करना है नहीं, डीटी में भी करना है ऐसा सेम। क्या मॉड्यूल करनी है? हाँ। अगर आप डीटी के पेपर में देखोगे ना, बहुत बारी तो मॉड्यूल का डिट्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट, नाम तक चेंज नहीं करते लोग। अमाउंट तो छोड़ो, सुना तुमने मैंने क्या बोला? एग्रीकल्चर इनकम, टीडीएस, फिर कुछ डिडक्शन के क्वेश्चन, डिट्टो कैपिटल गेन के क्वेश्चन, डिट्टो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कोई चेंज नहीं करते। और 8-8 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। एक टीडीएस के चैप्टर में क्वेश्चन है, वो 8 मार्क के लिए आया था, सेम कॉपी पेस्ट रेट था। तो भाई इसका फोटो ले लो, सबको इतना करना है एटलीस्ट, ठीक है ना। अच्छा, आप अपनी साइड से एटलीस्ट इतना तो करके रखो, ये वाला। सुना मैंने क्या बोला यार? प्रीत मीत सुनो, आप अपनी साइड से ना रेड वाला जो पार्ट है ना वो करके रखना। मतलब क्या करना है तुमको, वो आप अगर मान लो तुमको अगर लगता है कि मेरे को लेक्चर देखने का जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली पढ़ लूंगा, तो ठीक है डायरेक्टली कर लो आप। लेकिन लगता है मैं थोड़ा भूल गया ऐसा कुछ है, तो आप देखो और फिर पढ़ो, देखो पढ़ो, ऐसा करना, ठीक है। और ये होने के बाद अपन ये 4 करते हैं, ये 4 सुना किसी ने? हम एवरी सैटरडेज या जैसे भी टाइम मिलता है 2-2 पेपर, एक पेपर करके फटाफट खत्म करते हैं, ठीक है ना। कोई डाउट है? लोग रफली लिख के करेंगे, ऐसा देखो, ऐसा होता है ना, ऐसा बनाया ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, खाली अमाउंट लिख दिया ऐसा। क्योंकि अगर प्रेजेंटेशन उसके पीछे पढ़े तो गिन के 2 पेपर सॉल्व होंगे, सब नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ये इतना तुम सबको करना है, याद रखना। क्या टैक्स का पेपर सिंपल आता है? बहुत ही। क्या टैक्स का पेपर डिफिकल्ट आता है? बहुत ज्यादा। हाँ, अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो याद रखना मोस्ट डिफिकल्ट पेपर होगा। भाई तुमने अभी जितने भी पेपर सॉल्व करे, आपको एटलीस्ट 30-40% तो लगा रहेगा सिंपल है, कुछ है ही नहीं विदाउट रिविजन। यार मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, विदाउट रिविजन आप देखो, अगर रिवाइज करके बैठोगे तुमको लगेगा आराम से 50 में से 50 आएगा। भाई सुन लियो, अपना है ना फाउंडेशन में कितना था वो सब इररिलेवेंट है, वो सब मैटर नहीं करता। चाहे यार प्लीज, आपका फाउंडेशन में कितना था वो सब इररिलेवेंट है। आप अभी से कोशिश करना रैंक लाने का, ठीक है ना। ठीक है, चलो हम मिलते हैं। एंड आप ट्राई करना बिग 4 का। सुना किसी ने? हमको बिग 4 जाना है ऐसा सोचना, फिर भले तुमको जिधर जाना है उधर जाओ। बिग इन केस अगर किसी को लगता है मेरी को खुद की प्रैक्टिस चालू करनी है वो सब, ठीक है। चलो बाय श्रेया। ठीक है श्रेया, चलो बाय। आपकी हेल्थ का ध्यान रखना श्रेया, और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। चलो बाय श्रेया।